हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने प्लांटेशन कवर किया था, कमर्शियल फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, बहुत सारी चीजें हमने कवर कर दी। एग्रीकल्चर क्या होता है सभी को हम कवर कर चुके हैं। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न। व्हाट इज क्रॉपिंग पैटर्न? ये ज्योग्राफी 10th क्लास का 4th चैप्टर है, एग्रीकल्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक, क्रॉपिंग पैटर्न। चलिए, इट इज अ ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ शोइंग एंड फॉलो ऑन अ गिवन एरिया। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? क्रॉपिंग एक वो पैटर्न है जिस वे में हम किसी भी क्रॉप को ग्रो करते हैं, उसके लिए भी एक पैटर्न होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कभी भी किसी भी सीजन में आप किसी भी क्रॉप को ग्रो कर लेंगे, ऐसा क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए एक सीक्वेंस में एक पैटर्न होना चाहिए जो ईयरली चलता है। लाइक विंटर में डिफरेंट, समर में डिफरेंट एंड रेनी सीजन में वो पैटर्न डिफरेंट होता है। तो वही चीजें यहाँ पर है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। Like in India, the cropping pattern determined by rainfall, climate, temperature, soil type and technology. Like जैसे इंडिया एक कंट्री है, अब आपने कहीं भी कुछ सीड्स है आपके पास में, आपने किसी भी सॉइल में उस सीड्स को डाल दिया, तो क्या वो ग्रो हो सकते हैं? बिना वाटर के एंड बिना टेम्परेचर, बिना क्लाइमेट के कोई भी क्रॉप ग्रो हो सकती है? नहीं, कोई भी क्रॉप ग्रो हो सकती। किसी के लिए टेम्परेचर डिफरेंट चाहिए और आपके यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट है, तो क्रॉप ग्रो नहीं हो सकती। लाइक आप एप्पल को दिल्ली में ग्रो करो, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऐसे ही इन क्रॉप को ग्रो करने के लिए एक बहुत ही सीक्वेंस पैटर्न होना चाहिए जिसमें वो ग्रो करेगा। इसके लिए मेजर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो है इनका क्लाइमेट। सबसे फर्स्ट तो क्लाइमेट बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है किसी भी क्रॉपिंग के ग्रोन पे। लाइक क्लाइमेट कैसा है, गर्मी सर्दी, किस टाइप का वेदर है, ये सारी चीजें, सब चीजों को उस पर इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर क्या है, डाउन है टेम्परेचर एंड हाई है टेम्परेचर, सबका। किस टाइप की सॉइल है, लाइक आप एलुवियल सॉइल के क्रॉप को रेड सॉइल में ग्रो कर रहे हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल चाहिए। टेम्परेचर, क्लाइमेट डिफरेंट होना चाहिए। रेनफॉल बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेनफॉल। बिना रेनफॉल के आप किसी भी क्रॉप को कैसे ग्रो कर लोगे? नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है एनी चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न वुड कॉजेस। इसके कुछ रीजन भी हैं क्रॉपिंग पैटर्न के, लाइक चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड अंडर डिफरेंट क्रॉप। चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड अंडर डिफरेंट क्रॉप, सारी चीजें चेंज हो जाती है। क्रॉप टू क्रॉप भी चीजें वेरी करती हैं। राइस, व्हीट, ग्राम, पीस, हर चीज के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप एंड सॉइल होनी चाहिए। नेक्स्ट है चेंज इनटू स्पेस, सीक्वेंस एंड टाइम ऑफ क्रॉप। टाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस टाइम में किस क्रॉप को ग्रो करना है, ये भी तो एक मेजर रोल है। आप विंटर में समर की क्रॉप को ग्रो कर रहे हो और समर में विंटर की क्रॉप को ग्रो कर रहे हो सकती है? नहीं हो सकती। सीजन अपने अकॉर्डिंग चलता है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी क्रॉप ग्रो होती है। तो चलिए हम आगे डिटेल में इसी पॉइंट को और पढ़ेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न को, कि किस पैटर्न में किस क्रॉप को ग्रो किया जाना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं। नोट कर सकते हो आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एग्जाम में, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। कई बार खारिफ एंड राबी में डिफरेंसेस भी पूछ लिए जाते हैं एंड कई बार क्या होता है
तीनों के बारे में पूछ लिया जाता है, कई बार सेपरेटली सबको पूछ लिया जाता है, टेम्परेचर पूछ लिया जाता है, सॉइल पूछ ली जाती है, इन सारी चीजों को पूछ लिया जाता है। तो मैंने एक बहुत ही शॉर्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप आप सबको ये पॉइंट आज ही क्लियर हो जाएगा और ऐसा क्लियर होगा कि आपके माइंड से कभी नहीं निकलेगा। तो थोड़ा सा फोकस करके इसको पढ़िएगा, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, लाइक अ वाटर। ओके, लुक एट इंडिया हैज द 3 क्रॉपिंग सीजन। इंडिया के अंदर में कितने क्रॉपिंग सीजन है? देयर आर 3 क्रॉपिंग सीजन, लाइक खारिफ, राबी एंड ज़ैद। इन तीनों क्रॉपिंग सीजन को हम बहुत ही डिटेल में और एक एक चीज को पढ़ेंगे। लाइक चलिए देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्या है? सीजन। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा? खारिफ, ये राइस है। ओके, खारिफ। अब खारिफ सीजन देखते हैं, इसका शोइंग टाइम कहता है, इसका शोइंग पीरियड है। शोइंग पीरियड का मतलब जिस टाइम उस क्रॉप को बोया जाता है, बोने वाले टाइम पीरियड को हम शोइंग पीरियड बोलते हैं, और जिस टाइम इसको काटा जाता है उसको हार्वेस्टिंग पीरियड बोलेंगे। और ये कुछ आपको एग्जांपल दिए हुए हैं क्रॉप के, टेम्परेचर बताया गया है आपको, इसके कुछ फीचर्स बताए गए हैं एंड स्टेट्स बताए गए हैं कि किस स्टेट में कौन सी क्रॉप ग्रो करती है, और इरिगेशन बताया गया है कि कितना वाटर चाहिए किस क्रॉप के लिए। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप किस टाइम में होती है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। देखिए, इसका सोइंग पीरियड कब होता है? मैंने भी बताया, सोइंग पीरियड का मतलब होता है जब इस क्रॉप को बोया जाता है, बोने वाले टाइम को बोलते हैं सोइंग पीरियड। ऑनसेट ऑफ मॉनसून। ऑनसेट ऑफ मॉनसून का मतलब है बारिश का टाइम, जब बारिश आने वाली होती है या फिर मॉनसून आने वाला होता है, उस टाइम इस क्रॉप को बोया जाता है। तो जो बारिश आने का मौसम होता है वो कब है हमारा? जून से, जून, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, इनमें चलता है। तो इसका जो सोइंग टाइम पीरियड है वो है जून टू जुलाई। जून से जुलाई के महीने तक इस क्रॉप को सो किया जाता है, बोया जाता है। और इसको कट कब किया जाता है? सितंबर टू अक्टूबर के बीच में इस क्रॉप को कट कर लिया जाता है। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, 5 मंथ का टाइम लगता है इस किसी भी क्रॉप को ग्रो होने के लिए। तो यहाँ पर भी यही चीज दिखाई गई है। एक मेजर चीज अपने माइंड में बिठा लेना, चीजें कनेक्ट होंगी तो कुछ चीजें आपको अपने आप याद आ जाएंगी। खारिफ क्रॉप किस में आती है? ऑनसेट ऑफ मॉनसून में। देखो सिंपल सी बात है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून लिखा है तो मीन्स बारिश का सीजन है। अब बारिश का सीजन है तो ऐसी क्रॉप होती होगी जिसको पानी की ज्यादा जरूरत है। कनेक्ट करना, कुछ चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, आपको याद भी नहीं करनी पड़ेंगे। तो खारिफ क्रॉप में क्या, जिस टाइम बारिश ज्यादा होती है उस टाइम की क्रॉप है, और बारिश जून जुलाई से ज्यादा होती है। ठीक है, सोइंग टाइम है ना इसका जून जुलाई। तो ये देखो दोनों चीजें कनेक्ट हो गई कि बारिश की क्रॉप है खारिफ, एंड सेकेंडली थिंग क्या है ये कि बारिश कब ज्यादा होती है? जून जुलाई में। तो दो चीजें क्लियर हो गई ना। खारिफ क्रॉप ऑनसेट ऑफ मॉनसून में होती है और मॉनसून के टाइम कब होता है? जुलाई और जून, जून एंड जुलाई। अब ये देखो कि खत्म कब होने लग जाती है बारिश? सितंबर एंड अक्टूबर तक लास्ट होती है बारिश, फिनिश। तो इसका ये हार्वेस्टिंग टाइम हो गया। जब बारिश लास्ट होने लग जाए तो वो इसका हार्वेस्टिंग टाइम होगा। और एक चीज और, यहाँ पर मतलब ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड कब निकल रहा है? बारिश में, रेनफॉल में निकल रहा है। अब बारिश में निकल रहा है तो सिंपल सी चीज ये है कि जो भी क्रॉप इसमें ग्रो की जाएगी उसको वाटर ज्यादा चाहिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और कौन कौन सी ऐसी क्रॉप होती है जिनको वाटर लेवल ज्यादा चाहिए होता है? राइस, पानी को ज्यादा चाहिए होता है, राइस को पानी ज्यादा चाहिए होता है। मैज, मैज है आपका कॉर्न, जिसको हम भुट्टा भी बोलते हैं। और देखो आपने अपने आसपास भी देखा होगा कॉर्न मिलने लग जाते हैं, लाइक वो जो भून के देते हैं। ठीक है, मैज मिलने भी लग जाता है आपको, तो उससे भी आप पता लगा सकते हो कि किस सीजन में मिल रहा है। अब हमेशा पूरे साल तो नहीं मिलता, एक पर्टिकुलर सीजन होता है जब ये मिलते हैं। तो वो कौन सा सीजन होता है आपका? जून टू अक्टूबर के बीच में मिलता है। तो मतलब इस टाइम की ये क्रॉप है। ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट,
ग्राउंडनट, ये सारे की सारे ही आपकी ऐसी क्रॉप है जिनको वाटर की ज्यादा नीड होती है। ठीक है, राइस, मैश, इतने सारे याद करने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ याद कर सकते हो। ग्राउंडनट याद कर सकते हो, जैसे अब सर्दियों में हम लोग ग्राउंडनट मूंगफली का यूज करते हैं खाने के लिए, बट क्या विंटर में ही उसको हम खा लेते होंगे? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, चीजें बहुत ईजी है, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। हम ग्राउंडनट को खाने के लिए यूज कब करते हैं? विंटर में करते हैं। बट क्या विंटर में तुरंत की तुरंत वो मतलब ग्रो होके कट के हमारे पास आ सकती? नहीं ना, उसको ग्रो तो पहले ही किया जाएगा ना। तो आप ऐसे चीजें अंदाजा लगा सकते हो कि जिन चीजों को हम विंटर में खाते हैं वो कब ग्रो हो रही होंगी? मॉनसून वाले टाइम में, क्योंकि एक सीजन पहले जब क्रॉप ग्रो होगी तभी तो हम उसको दूसरे सीजन में खाएंगे। तो ऐसे भी आप अंदाजा लगा लो थोड़ा सा। ठीक है, राइस पूरे साल चलने वाली तो वैसे क्रॉप है, बट इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, इसको पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है राइस को, तो इसलिए ये रेनफॉल टाइम में होता है। ग्राउंडनट हो गया, जूट, कॉटन, उर्द, मूंग, बाजरा, ज्वार, मैज, ये सारे विंटर में खाने वाली चीज है। बाजरे की रोटी बनती है, लोग विंटर में ज्यादा खाते हैं। अब बाजरे को हम विंटर में खा रहे हैं तो सिंपल सी चीज है, वो कब हुआ होगा? एक सीजन पहले, और विंटर से एक सीजन पहले क्या होती है? रेनफॉल, मॉनसून आता है। तो इससे ये सारी चीजें आप याद कर लोगे। टेम्परेचर कैसा चाहिए इसको? अब माइंड लगाओ, रेनफॉल वाला टाइम है, मॉनसून है, तो ड्राई सीजन तो होगा नहीं, बारिश है, कभी बारिश हो रही है, कभी बारिश नहीं हो रही, तो वो टाइम पीरियड का ह्यूमिडिटी वाला होगा। गर्मी होगी बट ह्यूमिडिटी भी होगी, तो यहां से आप इसको लगा लो, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हो, सॉरी क्लाइमेट नहीं, टेम्परेचर होना चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड होना चाहिए। चीजें कनेक्ट है, बहुत ज्यादा टेंस्ड होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सिंपल सी होता है। एक चीज याद कर लो, एक चीज अपने माइंड में बिठा लो कि खरीफ में बारिश होती है, बारिश से आपको फसलें याद हो जाएंगी, कौन सी क्रॉप होती है जिसको पानी ज्यादा चाहिए। फिर बारिश खत्म कब होती है, उनके बीच का हार्वेस्टिंग टाइम आपको पता चल जाएगा, बारिश इस टाइम तक खत्म होती है तो हार्वेस्टिंग टाइम भी ये होगा। एंड क्रॉप भी याद हो जाएंगी, किस किस क्रॉप को ज्यादा चाहिए, हम विंटर में कौन सी खाते हैं, तो एक सीजन पहले ये क्रॉप ग्रो होती है। एंड सिंपल सी चीज ये भी है कि मानसून का टाइम है, मानसून का टाइम है तो वाटर की अमाउंट होगी एयर में, ड्राई सीजन है नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं है कि ड्राई है या फिर सन बहुत ज्यादा शाइनी है, ऐसा नहीं है ना, तो हॉट एंड ह्यूमिड है। मिनिमम टेम्परेचर 28.4 डिग्री सेल्सियस होता है और मैक्सिमम जाता है 32.7 डिग्री सेल्सियस। ओके, और इसके फीचर्स क्या है? दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, ये तो मैं अभी तक स्टार्टिंग से ही समझाती आ रही हूँ। मॉनसून का है तो पानी की तो जरूरत है ही है। ओके, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, ज्यादा वाटर की जरूरत है। हैंस आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून क्रॉप, मॉनसून के टाइम में हो रही है, पानी की ज्यादा जरूरत है, तो इसीलिए इसको मॉनसून क्रॉप भी बोला जाता है। अब इसके स्टेट देख लो, सारी चीजें वाटर के आसपास में मूव कर रही हैं, तो एरिया भी एक कौन सा होगा इसके पास, जहां पर वाटर की अमाउंट ज्यादा हो, लाइक असम जहां बारिश होती रहती है, वेस्ट बंगाल सेम, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, क्यों, वो तो वैसे ही ओशन के पास में है, उड़ीसा कोस्टल रीजन है तो वहां भी वाटर की अमाउंट है। आंध्र प्रदेश एंड सेम, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सारे स्टेट को भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, ये तो बहुत कॉमन है, इवन आप हर किसी में इंक्लूड भी कर दोगे ना तो भी कुछ नहीं जा रहा, क्यों, मोस्ट ऑफ चीजों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये मिलेंगे ही मिलेंगे, बस एक आध ही कोई ऐसा होगा जो नहीं मिलेगा। ओके, इरिगेशन किस टाइप की चाहिए? रेनफॉल, सारी चीजें वाटर के ही तो आसपास मूव कर रही हैं, तो इरिगेशन कैसा चाहिए? क्या होती है, मॉनसून है तो रेनफॉल। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड देखते हैं, राबी क्रॉप, पीस, देखो दांत दिखा रहे हैं ये, राबी क्रॉप पढ़ रहे थे ना। राबी क्रॉप क्या है? राबी क्रॉप वो क्रॉप है जो विंटर के टाइम में होगी, पहले मॉनसून एंड मॉनसून के देन बाद में क्या आता है आपका, विंटर। तो राबी ऐसे आप याद रख सकते हो, फर्स्ट मॉनसून, विंटर एंड समर। राबी विंटर के टाइम में, शोइंग पीरियड इसका विंटर है। अब देखो विंटर की क्रॉप है, अब इसको विंटर में तो नहीं खाओगे आप, कब,
नेक्स्ट सीजन क्या होगा? समर में। तो हम विंटर की क्रॉप का यूज समर में करते हैं। कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं जिनका विंटर का हम विंटर में यूज कर सकते हैं, लाइक आपके ग्रीन लीव्स, पालक, सरसों, पीज, लाइक ए स्माइली। ओके, तो इस टाइप की जो इनको इस टाइप की क्रॉप को ग्रो होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 या 2 मंथ में एंड 1.5 मंथ में ये रेडी हो जाती हैं। तो इनको हम उसी टाइम पीरियड में यूज कर सकते हैं। बट अगर हमें इनके सीड्स चाहिए हो या लाइक मस्टर्ड के सीड्स चाहिए हो तो उस टाइप की क्रॉप को ग्रो होने के लिए टाइम लगता है। तो उसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है अप्रैल टू जून, व्हेन इन दी समर। ठीक है, यहां पर विंटर में हमने इस क्रॉप को शो किया, बोया, और हार्वेस्ट कब किया हमने? समर में, अप्रैल टू जून में हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसी क्रॉप देखिए जिनको हम समर में यूज करते हैं, वेट का यूज भी हम कब करते हैं? समर में। बैरली, ग्राम, पीस जो मटर होती है हमारी, इनको हम विंटर में भी यूज करते हैं। इसलिए यूज कर पाते हैं विंटर में क्योंकि ये कोई वेट टाइप कोई क्रॉप नहीं है जिसको थोड़ा सा 2 या 4 मंथ का टाइम लगे। इसको 1 and 2 मंथ्स में ये प्रॉपर ग्रो कर जाती है। बट अगर हमें प्रॉपर पक्की हुई मटर चाहिए तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। लाइक जैसे मस्टर्ड है, सरसों, सभी के घर में साग बनता होगा, लोग खाते भी हैं, उसमें हम सरसों का साग भी यूज करते हैं, पालक का भी यूज करते हैं। तो जब हम सरसों का साग यूज करते हैं तो हम उसके सिर्फ पत्ते लेके आते हैं, सरसों के छोटे छोटे जो दाने होते हैं ना वो नहीं लेकर आते। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम तक ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। उनका जो ग्रो करने का प्रॉपर टाइम होता है वो अप्रैल से जून तक होता है। इस टाइम में वो प्रॉपर मैच्योर हो जाते हैं। इसको अप्रैल टू जून में हार्वेस्ट किया जाता है, जिसके बाद हम मस्टर्ड ऑयल का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसको टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, 140 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस विद अ रेनफॉल ऑफ 50 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर के करीब इसको रेनफॉल की जरूरत होती है। ओके, इतना इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। वेदर कैसा चाहिएगा? वेदर तो आप अपने आप भी लिख सकते हो। कैसा वेदर चाहिए? कोल्डी वेदर चाहिए। क्यों? क्योंकि विंटर में हो रही है तो सिंपल सी चीज है, वेदर भी ठंडा ही चाहिए। नीड कोल्ड वेदर फॉर ग्रोथ हैंस कॉल्ड विंटर क्रॉप। विंटर में हो रही है तो कोल्ड वेदर चाहिए। ओके, एंड विंटर क्रॉप ही बोली जाएगी। विंटर में है तो विंटर क्रॉप ही बोली जाएगी। और स्टेट कौन कौन से हैं जहां ये क्रॉप ग्रो होती है? पंजाब, हरियाणा, दोनों में आ जाएगा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, ये मैंने आपको बताया था, ये तो आ ही जाएंगे सब में। एंड वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन एंड कैनल्स। अब रेनफॉल कहाँ मिलेगी विंटर में? आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा। 9th क्लास का जो चैप्टर है आपका क्लाइमेट, उसमें आपने पढ़ा होगा जो वेस्टर्न साइक्लोन आते हैं, जो मेडिटेरियन सी है वहाँ के जो क्लाउड होते हैं यहाँ आते हैं, और जो हमारे हिमालय के विंड चलती है, हिमालय के साउथ चलती है, हिमालय के साउथ चल रही है तो मीन्स वो इंडिया से होकर जा रही है। और हमारे पास जो हिमालय है उनकी हाइट इतनी है कि वो जो विंड मॉइस्चर होल्ड कर जाती है, उस मॉइस्चर को वो इंडिया में ही ड्रॉप कर देती है, जिसकी वजह से विंटर में बारिश होती है। और उसी की वजह से हम विंटर में बारिश देख पाते हैं और इस क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है वो। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, वो एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है तो हमेशा बारिश होगी ही होगी, कई बार नहीं भी होती। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जिस कंडीशन में बारिश नहीं होगी उस कंडीशन में हमारे पास जो कैनल्स हैं उनके थ्रू हम अपनी क्रॉप को इरिगेट कर सकते हैं। दैट्स इट, क्लियर? आपको राबी भी क्लियर हो गई होगी। इसमें भी एक पॉइंट पकड़ो, विंटर। ठीक है, विंटर पकड़ो। राबी मीन्स विंटर, शोइंग टाइम जब विंटर स्टार्ट हो जाती है, अक्टूबर टू दिसंबर में स्टार्ट होती है। एंड कटती कब है? मैंने बताया ना, एक सीजन इनका ग्रोइंग होता है और दूसरा सीजन इनका हार्वेस्टिंग होता है। तो अगर क्रॉप शो हो रही है आपकी विंटर में तो हार्वेस्ट कब होगी? समर में। और चीजें देख लो क्या क्या आती है विंटर में, उनको उस क्रॉप को लिख दो। वीट हो गई, बैरले, पीस, ग्राम, ठीक है, मस्टर्ड। टेम्परेचर
हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि विंटर होती है तो टेम्परेचर मोस्टली डाउन ही रहता है, तो यहाँ पर हाई चाहिए। रेनफॉल 50 to 90 डिग्री चाहिए, मतलब ना बहुत ज्यादा कम। यहाँ भी आप रेनफॉल को कैसे देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी बारिश हो रही है। वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से ही सही, बट हो तो रही है, बारिश हो रही है, तो इट मीन्स यहाँ पर भी रेनफॉल अच्छा ही सही, बहुत ज्यादा कम नहीं और बहुत ओवर नहीं। बट फर्स्ट वाले में तो बारिश बहुत ज्यादा चाहिए होती है। कोल्डी वेदर है क्योंकि विंटर में है, और इसलिए इसको विंटर क्रॉप भी बोला जाता है। स्टेट आप 3 तो याद हो ही गए होंगे, लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये याद कर लो। ये कैसे, ये देखो यहाँ पर जो ठंडे प्लेस है उस जगह पर, ओके, विंटर है, ठंडा एरिया है, एंड जो कोल्डी प्लेस है आपके, उन जगह पर ये क्रॉप होगी। और इरिगेशन मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो अगर ऐसे चीजों को कनेक्ट करके चलोगे ना तो आपके माइंड से कभी नहीं निकलेंगे ये। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं ज़ैद। ज़ैद कैसी क्रॉप है? ज़ैद भी एक सीजनेबल क्रॉप है जो विंटर के टाइम में नहीं होती, मॉनसून के टाइम में नहीं होती। अब हमारी जो विंटर की क्रॉप थी वो कब हार्वेस्ट हो रही थी? समर में, अप्रैल टू जून में। तो ये भी एक ऐसी ही क्रॉप है जो समर के टाइम में होगी। अब ऐसी क्रॉप का नाम सोचो बिना देखे जो क्रॉप हम समर के टाइम में यूज करते हैं, ठीक है, जिनको हम खाते हैं, लाइक मार्च से अप्रैल के बीच में जो ज़ैद क्रॉप होती है, इसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। इस क्रॉप को ग्रो होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। मई टू जून, मार्च में इसको हम शो करते हैं, मार्च टू अप्रैल, एंड मई टू जून में इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं, लाइक आपके वाटरमेलन हो गए, कुकुम्बर एंड ककड़ी होती है, मस्क मेलन, ये सारी जो चीजें सीजनेबल होती है ना, ये सारे आपके वेजिटेबल्स हो गए, फॉडर हो गए, क्रॉप्स हो गई, ये सारी चीजें ज़ैद में आती है। इनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। कुछ क्रॉप को नहीं लगता है और कुछ को लगता भी है, लाइक जैसे ये फॉडर हो गई, वाटरमेलन, मस्क मेलन, इनको नहीं लगता। ये मई और जून में इस क्रॉप को ग्रो किया जाएगा, तो 1 and 2 and 2.5 मंथ में ये रेडी हो जाती है, मतलब आती रहती है और उसको हम यूज करते रहते हैं। इस टाइप की क्रॉप ग्रो है। मार्च से जुलाई तक के महीने में हो रही है ये, मार्च से जून तक के महीने में, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, गर्मी भी ठीक ठाक होती है और विंटर भी नहीं होती, तो इसलिए इसका टेम्परेचर भी कम चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब सिंपल देखो, ना तो रेनफॉल है और ना ही विंटर है, तो सीजन कैसा है? ड्राई एंड वार्म। गर्मी तो होती है बट वो वाली गर्मी नहीं होती जो जून और जुलाई वाली होती है, ठीक है। तो रिक्वायर्स वार्म एंड ड्राई वेदर फॉर ग्रोथ एंड अ लॉन्गर डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग। इनके फ्लावरिंग के लिए एक लंबा दिन चाहिए होता है, जो उस टाइम का जो डे होता है या फिर दिन होता है वो बहुत लंबे जाते हैं, ठीक है। ये भी चीजें आप कनेक्ट करते चलोगे तो सारी समझ में आ जाएंगी। और मोस्ट ऑफ दी जो ये क्रॉप ग्रो की जाती है नॉर्थ में एंड वेस्टर्न स्टेट में, क्योंकि ये थोड़े से ड्राई और गर्म प्लेस होते हैं। वेस्टर्न सबसे ज्यादा है, सेम नॉर्दर्न प्लेस भी आपका, ठीक है। प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन, उस टाइम रेनफॉल भी नहीं है, टेम्परेट साइक्लोन भी नहीं है, तो सिंपल सी चीज है, किस चीज से इस क्रॉप को इरिगेट किया जाएगा? अपने प्राइवेट रिसोर्सेज से, लाइक ट्यूबवेल्स हो गई, कैनल्स हो गए, लेक्स हो गए, आपकी वेल हो गए, कुएं हो गए, इन सब के थ्रू ही आप इस क्रॉप को इरिगेट कर सकते हो, ओके। आई होप आपको ये सारी क्रॉप, राबी, खारीफ, सारी क्रॉप आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप ऐसे ही पॉइंट बनाकर इनको लिख सकते हो, सेपरेटली भी आप लिख सकते हो, और अगर ये आपको तीनों एक साथ पूछ ले तब भी आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर कर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर मैंने आपको एक इजी वे में पढ़ाने की कोशिश करी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें एंड या जो भी नोट करना है आप इसको नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ये देखिए, राइस खारिफ क्रॉप, कॉर्न एंड मैस, ये भी एक खारिफ क्रॉप है। ये दोनों ही क्या है हमारी?
खारिफ क्रॉप है। एंड पीज, ठीक है, पीज, व्हीट, ये भी आपकी खारिफ क्रॉप है। एंड मस्टर्ड, मस्टर्ड भी आपकी खारिफ क्रॉप है। ये मस्टर्ड सीड्स, ये भी खारिफ क्रॉप। वाटरमेलन, ये भी खारिफ क्रॉप। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये भी क्या है आपकी खारिफ क्रॉप है। ओके, ये आपकी क्या है, सारी खारिफ क्रॉप मैंने आपको बता दी। ये वाटरमेलन एंड मस्टर्ड सीड्स एंड पीस एंड व्हीट, ये आपकी राबी क्रॉप है। ये भी क्या है आपकी राबी क्रॉप है। वाटरमेलन एंड फ्रूट, ये आपकी ज़ैद है। ओके, वाटरमेलन, फ्रूट एंड वेजिटेबल ज़ैद। मस्टर्ड सीड्स आपकी राबी क्रॉप। एंड राइस, कॉर्न, मैज, पीज, ये दोनों आपकी राबी एंड ये दोनों आपकी खारिफ क्रॉप। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है खारिफ क्रॉप। अभी तक हमने खारिफ क्रॉप को बहुत डिटेल में पढ़ा, बट ये क्या है खारिफ क्रॉप, इसको भी पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है खारिफ क्रॉप। इन स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, 3 स्टेट के नाम आपको दिए हैं, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। ये तीनों ही जगह ऐसी हैं जहां पर वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, मतलब अच्छा खासा वाटर है वहां पर। तो अच्छा खासा वाटर है, तो ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसको वाटर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? राइस, एंड राइस को पैडी भी बोलते हैं। ओके, तो इन तीनों जगह पर पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर, पैडी के क्रॉप को ही ग्रो किया जाता है पूरे साल। लाइक विंटर में भी पैडी, समर में भी पैडी एंड मॉनसून में भी पैडी, बट उनके नाम डिफरेंट है, वेदर के अकॉर्डिंग नाम चेंज कर दिए गए। तो क्या नाम, किस नाम से उसको बुलाया जाता है? दीज आर ऑस, अमन, बोरो, मॉनसून, विंटर एंड समर क्रॉप। तो सीजन के अकॉर्डिंग उन्होंने अलग अलग नाम रख दिए, बट क्रॉप क्या है, सेम क्रॉप होती है इन अ ईयर, पूरे साल में। सुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो, सिर्फ शुगर केन ही एक ऐसी क्रॉप है जिस क्रॉप को ग्रो होने के लिए पूरा 1 साल लगता है। 1 ईयर, और 18 months। ओके, शुगर केन ही एक सिंगल एक ऐसी क्रॉप है जिसको ग्रो होने के लिए 1 साल लगता है या फिर 18 महीने। ऐसा नहीं है कि ये इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये बहुत ज्यादा लंबे हैं, होते हैं इसलिए इनको इतना टाइम लगता है, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इनको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लंबे हैं तो इनको 1 साल का टाइम लगेगा। इनका नेचर ही ऐसा है कि इनको इस क्रॉप को ग्रो होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ओके, तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एंड एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।